नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे नाउन की, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल छोटा सा और पहला चैप्टर होता है नाउन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन की, जो कि इस तरीके से है। चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की। चलिए, जो कि छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता था कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कहने का मतलब नाउन मतलब होता है संज्ञा, जिसका सीधा सा संबंध होता है हमारा किससे, नाम से। नाम को इंग्लिश में बोला जाता है नेम। यानी ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं होती हैं उनका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम होता है तो उसे हम सीधा किस में कलेक्ट करेंगे, नाउन में। उसी तरीके से उसी परिभाषा भी बनाई गई। नाउन मीन्स नाउन का सीधा संबंध बता दिया गया है। इसी तरीके पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, यानी व्यक्ति के कॉमा प्लेस के या फिर कोई वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप की, जो कि ग्रामर की भाषा में जो बताया गया है वो इसके टाइप बताए गए हैं 5, और दरअसल होते हैं इसके 7। चलिए आज इसके पहले पार्ट की हम बात करते हैं, जो कि होता है प्रॉपर नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें सीधा सीधा आपको हिंदी से ही बताया जा रहा है व्यक्तिवाचक, यानी कहने का मतलब चाहे कोई वस्तु या व्यक्ति हो, प्रॉपरली उसको उसके नाम से अगर बुलाया जाए तो वो आपकी किस नाउन में जाएगी, प्रॉपर नाउन में। चलिए इसकी देखते हैं, जैसे इसे अगर परिभाषित करना चाहें तो देखते हैं। चलिए देखते हैं, फिर एक बार इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे इसमें राम बताया गया, ये किसी व्यक्ति का नाम है। इसी तरीके से ये आगरा लिखा हुआ, आगरा किसी स्थान का नाम हो गया। बुक हो गया, ये किसी वस्तु का नाम हो गया। यानी कहने का मतलब है चाहे कोई वस्तु या व्यक्ति हो, प्रॉपरली उसको अगर उसके नाम से बुलाया जाता है तो वो आपका किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में जाएगा। इसी तरीके से नंबर 2 इसका जो पार्ट होता है वो होता है कॉमन नाउन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसे आप परिभाषित करना चाहें तो किस तरीके से परिभाषित करें, चलिए देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को उसकी पूरी प्रजाति के बारे में बताया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हमने जैसे राम लिखा हुआ है। अब राम आपका क्या है, आपका एक इंसान है। इंसान, अगर राम लिखा हुआ है, राम एक इंसान है जिसे आप इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन। अब पूरी उसकी बिरादरी को बताया। अब राम फीमेल है तो इसको मेल है तो मेल भी कर सकते हैं, तब भी आपका जाएगा पूरी जाति में। अब इसी तरीके से किसी जानवर का नाम कभी कभी रख देते हैं, तो जानवर जो होता है वो किस में आता है, यानी जानवर को बोलते हैं इंग्लिश में एनिमल। और जो कि अब जैसे थोड़ी देर के लिए किसी कुत्ते का नाम अगर रखा जाए, कुत्ते का नाम कुछ भी रख दिया जाए, उसकी पूरी प्रजाति किस में है, जानवरों की प्रजाति में आता है। जैसे उसी तरीके से जैसे टीचर हो गया, और उसके बाद जो है स्टूडेंट हो गया। यानी कहने का मतलब इसमें क्या है, एक खास बात इसकी है कि इसमें ना तो मेल का पता चले ना फीमेल का पता चले।
वो आपका किस में जाएगा, कॉमन नाउन में। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरी प्रजाति का भी बोध कराया जाएगा और साथ में ये भी ना पता चल पाए कुछ शब्दों में कि ये मेल है या फीमेल है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे तीसरे पार्ट की ओर। अब कलेक्टिव नाउन तीसरा पार्ट आपका हो गया, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। यानी इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका आपका होता है जहां पर दो या दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध हो, वहां पर आपका कलेक्टिव नाउन दिखाया जाएगा। चलिए इसकी परिभाषा भी लिखी दे रहे जिससे प्रॉब्लम ना हो। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसा ही परिभाषा उसी तरीके का इसका एग्जाम्पल होता है। यानी कहने का मतलब जहां पर दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में बताया जाए, उसी तरीके जैसे पहला एग्जाम्पल होगा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। यानी जहां पर ग्रुप होगा किसी भी चीज का, वहां पर दो या दो से अधिक बस व्यक्तियों की बात की जाएगी। या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो गया, या फिर ग्रुप ऑफ टीचर हो गया। और इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आपका आता है मेटेरियल नाउन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसमें जो बताया जाता है मटेरियल नाउन में पदार्थवाचक संज्ञा पर, जहां पर पदार्थों का बोध कराया जाए, जैसे सोना, चांदी, सिल्वर, तांबा, इस तरीके की जो धातुएं आती हैं वो आपकी किस में आती हैं, पदार्थवाचक में। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इनमें भी आपके पदार्थ मिक्स होते हैं, तो वो भी इसी नाउन में काउंट हो जाते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, पेट्रोल, डीजल, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब ये है, इसकी एक मतलब दूसरे तरीके से अगर पहचानना चाहें कि जैसे इस तरीके से वाटर दे दिया गया, मिल्क दे दिया गया, यानी जो चीजें आपकी बह जाएं, जमीन पर फैलाने से बह जाएं, वो आपकी किस में जाएगी, मटेरियल नाउन में जाएगी, यानी पदार्थवाचक में। इससे क्या आपको प्रूफ हो रहा है, यानी जो भी पदार्थ हैं वो तो है ही हैं, साथ में जो चीजें आपकी बह जाती हैं वो आपकी किस में जाती हैं, मटेरियल नाउन में जाती हैं। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, पांचवा पार्ट पढ़ते हैं। इसका जो पांचवा पार्ट होता है वो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसे किस तरीके से पहचानेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसकी सबसे खास पहचान होती है, यानी जिसे हम छू ना पाए, जिसे सिर्फ फील यानी महसूस किया जा सके, वो आपका किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चलिए इसी तरीके से हम लिख दे रहे हैं। जैसे जैसे आपका हो गया हैप्पी,
सैड। इसी तरीके से क्राई, क्राई मीन्स होता है रोना या चिल्लाना। अब देखो हैप्पी मीन्स होता है खुश, यानी अगर आप खुश हो या आप स्माइल कर रहे हो तो आपकी स्माइल को टच तो नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे एक वर्ड हमने लिखा है क्राई, क्राई मीन्स होता है रोना या चिल्लाना। अब यहाँ पर रोते हैं जब आप, तब आपके आंसू निकलते हैं, और जो आंसू निकलते हैं अगर हम आंसुओं को देखा जाए तो वो आपका किस में जाएगा, मटेरियल नाउन में, क्योंकि वो एक तरल पदार्थ है। लेकिन जो अंदर से जो हमारी फीलिंग आ रही है वो आपकी किस में जाएगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी के साथ हम पढ़ते हैं इसके दो पार्ट अलग से और होते हैं। चलिए देखते हैं वो दो पार्ट अलग से कौन से होते हैं। जिसमें पहला पार्ट जो आता है वो आपका आता है अलग से काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को सीधा सा आप ये समझ लीजिए कि जिसे आप गिन सको, यानी जिसे आप काउंट कर सकते हो वो आपका किस में जाएगा, काउंटेबल नाउन में। और इसी तरीके से दूसरा आता है एक अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल। जिस तरीके इसी का एक काउंटेबल का ही अपोजिट है, यानी जिस काउंटेबल में क्या है, जिसे आप गिन सकते हो। इसी तरीके से अनकाउंटेबल जो होता है वो आपका क्या होता है, जिसे गिना ना जा सके। वो आपका कौन सा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर जो आप कॉम्पिटेटिव लेवल में अक्सर कर जो गलतियां होती हैं, स्पोर्टिंग एरर जो होते हैं, वो आप देखिए सबसे पहले। यानी हमने आपको टोटल जो ग्रामर की भाषा में जो 5 पार्ट बताए हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमने आपको बताया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन में इंक्लूड किया जाता है, यानी एक वचन में ही गिना जाता है। और नंबर 2 पर हमने आपको बताया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आपके एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आपको मिलेंगे। नंबर 3 पे आपको बताया हमने कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा कहीं भी आपको कलेक्टिव नाउन की बात की जाए वहां पर आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही मिलेगा। नंबर 4 पर आपका आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है आपका हमेशा प्लूरल नाउन में रहता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका प्लूरल नाउन में रहता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि ये कितना कैसे, लेकिन कहने का मतलब ये जैसे आप खुश हो रहे हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे आप खुश रहे यानी हैप्पी या स्माइल कर रहे हो, तो वो उसको आप अंदर से बता नहीं सकते हो कि आप कितना हो, कितना किलो, कितना ग्राम हो, कोई नहीं बता सकते। उस चीज को देखते हुए उसे किस में रखा गया है, वेस्ट नाउन को प्लूरल में यानी बहुवचन में रखा गया। और काउंटेबल में जिसे आप गिन सको, यहाँ से आप सेंस निकाल सकते हो। अगर एक है तो यानी जैसा आपको बचपन में बताया कि अगर कहीं पे एक चीज वस्तु या व्यक्ति की बात की जाती है वो एक वचन होता है, जहां पर 2 या 2 से अधिक होते हैं वहां पे आपका बहुवचन होता है। इसमें जो गिनने वाला जो सिस्टम होता है, यानी इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वहां पर उसके सेंस के अकॉर्डिंग आप जो है निकाल सकते हो उसको कि ये एक वचन में या बहुवचन में। और जो आपका लास्ट वाला यानी अनकाउंटेबल नाउन, इसमें आपके जो है हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये इसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे आकाश में तारे जो चमकते हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते हो। हमारे सर पे जो बाल हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो किस में जाएंगे, हमारे अनकाउंटेबल नाउन में जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को खत्म करते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज की क्लास होगी वो हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। इसी के साथ अगर हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ में हमारे वीडियो को लाइक भी करें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।